आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा ताजमहल के लिए क्यों नुकसानदायक है। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो हमारा ताजमहल है वो अम्लीय वर्षा के कारण किस तरह से उस पर नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ताजमहल किससे बना है, संगमरमर से। ठीक है, और संगमरमर को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम जानते हैं मार्बल के तौर पे। ठीक है, ये होता है हमारा मार्बल। ठीक है, तो संगमरमर जो कि कहलाता है मार्बल, इससे क्या है, पूरा ताजमहल बना हुआ है। और दोस्तों मार्बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं चूना पत्थर के तौर पे। ठीक है, और साथ में हम इसे किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के तौर पे। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संगमरमर है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी मार्बल का सूत्र। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा में दोस्तों क्या क्या उपस्थित होता है, हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा। ठीक है दोस्तों, अम्लीय वर्षा में जो हमारे मुख्यतः केमिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, यही हमारे अम्लीय वर्षा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास अम्लीय वर्षा है इसमें मुख्यतः जो हमारे केमिकल मौजूद होते हैं वो होते हैं नाइट्रिक अम्ल और साथ में क्या होता है, साथ में होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों केमिकल होते हैं जो कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इन दोनों का सूत्र भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है HNO3, ये होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये हम जानते हैं H2SO4। तो ये हो गया दोस्तों इन दोनों का सूत्र। ठीक है, अब दोस्तों हमें बताना है कि ताजमहल को किस तरह से नुकसान होता है। तो ताजमहल बना है चूना पत्थर से और अम्लीय वर्षा में इन दोनों का यहाँ पर मिश्रण होता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसके रासायनिक प्रभाव देखते हैं कि इन दोनों की जब बीच में अभिक्रिया होती है तो हमारी अभिक्रिया किस तरह से होती है और इनके बीच में रासायनिक क्रिया किस तरह से संपन्न होती है। उसके आधार पर देखेंगे कि हमारा ताजमहल किस तरह से यहाँ पर इसका नुकसान होता है। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया सबसे पहले जो हमारा चूना पत्थर है जिसे हम कहते हैं मार्बल, संगमरमर, ये है CaCO3, इसकी अभिक्रिया हम सबसे पहले कराते हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, जो कि होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारा चूना पत्थर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, CaSO4 बनाता है, साथ में H2O जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो ये हो गई पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया दोस्तों जो कि हम CaCO3 की अभिक्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल, जो कि होता है हमारा HNO3, और यहाँ पर हमें नाइट्रिक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो दोस्तों जब इनके बीच में अभिक्रिया होती है तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि होता है CaNO3 ट्वाइस, साथ में हमें प्राप्त होता है यहाँ पर H2O और साथ में होता है हमारा CO2 गैस के रूप में प्राप्त होती है। तो ये दोनों अभिक्रिया दोस्तों इस तरह से यहाँ पर संपन्न हो रही है। ठीक है, जहां पर हमें दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिल रही है और साथ में जल यहाँ पर दोनों में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जब कैल्शियम कार्बोनेट HNO3 के साथ में एक अभिक्रिया करा तो क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ और साथ में कैल्शियम H2SO4 के साथ में अभिक्रिया हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया इस तरह से यहाँ पर संपन्न हो रही है। ठीक है, और इन्हीं रिएक्शन के कारण दोस्तों, इसी कारण से दोस्तों ताजमहल के जो संगमरमर है इसका रंग क्या हो रहा है, काला हो रहा है, जिससे इसकी सुंदरता में कमी आ रही है। और इसी संगमरमर के काला होने को क्या कहते हैं हम, इसका ताजमहल का क्षरण भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अम्लीय वर्षा ताजमहल के लिए क्यों नुकसानदेह है, क्योंकि दोस्तों ताजमहल की जो संगमरमर है वो H2SO4 जो कि अम्लीय वर्षा तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 इन दोनों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसके कारण से ताजमहल के संगमरमर का रंग काला हो जाता है और इस कारण से ताजमहल की सुंदरता में कमी आ रही है। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।